kids, welcome again in story class. I am Savita Mehta again in front of you. I have brought a new story for you. आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी रोहित की और हमारी स्टोरी का नेम है मैजिक पेंसिल। मैजिक पेंसिल। आज रोहित का रिजल्ट आया था। रोहित को बहुत कम मार्क्स मिले थे। उसे टीचर से भी डांट लगी थी। घर गया तो पेरेंट्स ने भी डांट लगाई। कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स डांट लगाते हैं ना, लगाते हैं। तो पेरेंट्स से डांट लगी थी उसको, उसके फ्रेंड्स भी उसको चिढ़ा रहे थे। तो वो बहुत रो रहा था। उसको फील हो रहा था अंदर कि मेरे मार्क्स कम आते हैं, मैं कर ही नहीं सकता, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। तो शाम को उनके घर पे उसकी माँ से मिलने आया। मासी उसके लिए एक पेंसिल लेकर के आई। एक पेंसिल। क्या हुआ, जब वो रात को सोया तो उसके सपने में एक फेरी आई। उस फेरी ने बताया कि जो पेंसिल रोहित तुम्हारे पास है वो पेंसिल एक मैजिक पेंसिल है। उस मैजिक पेंसिल को यूज करने का मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। तो रोहित ने कहा बताओ। रोहित ने उस फेरी ने बताया कि अगर तुम इस मैजिक पेंसिल से जो भी लिखोगे तो वो तुम्हारी लॉन्ग लाइफ मेमोरी में जाएगा, लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाएगा। लॉन्ग टाइम मेमोरी समझते हैं नहीं, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो रोहित ने कहा अच्छा फिर तो मुझे बता, फिर तो मेरे मार्क्स भी पूरे आएंगे। तो रोहित वो फेरी बोली हाँ, लेकिन तुम अगर रोंग लिखोगे उस पेंसिल से तो वो रोंग ही तुम्हें याद रहेगा। तो तुम्हें कोशिश क्या करनी है कि ध्यान से लिखना है, उसको ध्यान से पढ़ना है फिर लिखना है। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने फेरी को प्रॉमिस किया कि आप मुझे पेंसिल दे दो, मैं इसका गलत यूज नहीं करूंगा और इसको अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए यूज करूंगा। तो ठीक है। जब सुबह उठा तो उसने वो पेंसिल उठाई और शाकाला का बूम बूम बोल के उस पेंसिल को अपने बैग में रख लिया। अब क्या हुआ कि जब क्लास में टीचर ने कराया, क्योंकि उसको बात पता थी, क्या कंडीशन थी, क्या शर्त थी उस पेंसिल को यूज करने की, कि वो जो भी लिखेगा तो वो उसको लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाएगा वो उसकी। तो अब क्या हुआ, उसने ध्यान देना शुरू कर दिया क्लास में। टीचर जो भी कराती वो उसको ध्यान से देखता ताकि वो एज इट इज लिख सके उस पे, उससे कोई मिस्टेक ना हो। तो रोहित ने ऐसे किया। टीचर ने मैथ्स के सम कराए तो रोहित ने उसको ध्यान से देखा और 2 टाइम्स राइट किया उस पेंसिल से। क्योंकि उस मैजिक पेंसिल की कंडीशन ही यही थी कि ध्यान से लिखना और 2 टाइम्स लिखना है। तो ऐसे किया। अब अगली बार जब उसके एग्जाम हुए तो आपको पता है क्या हुआ, क्या चेंज आया? रोहित क्लास में फर्स्ट आया। रोहित क्लास में फर्स्ट आया क्योंकि वो मैजिक पेंसिल के साथ लिख रहा था। हम मानते हैं ऐसा कोई जादू होता है कि क्या ये पेंसिल वाकई में काम करती है कि हम शका बूम बूम करेंगे और कुछ भी हो जाएगा? ऐसा है? कुछ सोचते हैं आप इसके पीछे विचार? थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या वास्तव में वो मैजिक पेंसिल का कमाल था। नहीं, वो मैजिक पेंसिल का कमाल नहीं था, वो रोहित का हार्ड वर्क था। आपने एक बात नोटिस की, उस पेंसिल की क्या कंडीशन थी कि ध्यान से लिखना है। तो ध्यान से लिखने के लिए क्या किया उसने? ध्यान से समझा, कंसंट्रेशन से समझा उसको। टीचर करा रही है, टीचर के काम को ध्यान दिया और फिर आकर के 2 टाइम्स राइट किया। स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऐसा करेंगे, अगर आप टीचर के वक्त को ध्यान से देखेंगे और घर आकर के वापस उसको रिटन प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आएंगे। कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, कोई भी चीज आपसे छिपी नहीं रह सकती। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस रोहित की पेंसिल का कमाल नहीं था, वो क्या था? उसका हार्ड वर्क। पेंसिल मिली तो उसने हार्ड वर्क करना शुरू किया। ये काम आप भी कर सकते हैं। आपकी सिंपल पेंसिल जो आपके पास है ना, वो भी आपकी मैजिक पेंसिल बन सकती है।
आपके हाथ में है कि आपने अपने पेन को, अपनी पेंसिल को मैजिक पेंसिल बनाना है तो कैसे बनाना है, हार्ड वर्क करना है। जब भी टीचर क्लास में कुछ करा रहे हैं तो हमें उसको ध्यान से समझना है और घर आकर उसकी रिवीजन जरूर करनी है। रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे, करेंगे ना? गिव मी प्रॉमिस। डन।